पंजाब के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध, हद निगाह कम होने से मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दी गई। मोटरवे M2 लाहौर से कोट सरवर बंद कर दिया गया। मोटरवे M3 लाहौर से मुल्तान तक धुंध के बायस बंद की गई। मोटरवे M4 शेरशाह से पिंडी भटिया तक बंद की गई है और लाहौर सियालकोट मोटरवे को भी धुंध के बायस बंद कर दिया गया। मोटरवे M5 पर भी धुंध के बायस गाड़ियों का दाखिला ममनू कर दिया गया। खबर अहम है, पंजाब के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध है, हद निगाह कम होने से मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात से बंद की गई। मोटरवे M2 लाहौर से कोट सरवर तक धुंध के बायस बंद हुई। मोटरवे M3 लाहौर से मुल्तान तक धुंध के बायस बंद कर दी गई है, जबकि मोटरवे M4 शेरशाह से पिंडी भटिया तक बंद कर दी गई है। लाहौर सियालकोट मोटरवे को भी धुंध के बायस बंद कर दिया गया। मोटरवे M5 पर भी धुंध के बायस गाड़ियों का दाखिला बंद कर दिया गया है। खबर बैरूत से है, जहां इसराइल अगर मजीद गैरमालियों की रिहाई चाहता है तो गजा पर हमले बंद करे। तर्जमान हमास की जानिब से यह कहा गया, नए मुआहदे में कैदियों के तबादले से मुतालिक हालात साजगार होने चाहिए। गजा पर इसराइल हमले मुकम्मल बंद करे, वरना कोई इसराइली यरगमाली रहा नहीं होगा। लिबनानी दारुल हुकूमत बैरूत में तर्जमान हमास उस्मामा हमदान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस हुई है। दूसरी जानिब यमनी हौसियों ने इसराइली शहर और बहरी बेड़े पर हमले किए हैं। तर्जमान हौसी फौज की जानिब से यह कहा गया, हम इसराइल पर हमलों की जिम्मेदारी कबूल करते हैं। हौसियों ने इसराइली शहर एलात समेत बहरा अहमर में MSC जहाज़ को निशाना बनाया है, जबकि तर्जमान हौसी अफवाज याह्या सारिया की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में ये बात हुई है। गजा में जारी जंग को कई महीने लग सकते हैं। चीफ इसराइली अफवाज ने ये खबर दी है कि हमने हमास की लीडरशिप तक पहुंचना है। इसराइली मिलिट्री चीफ की यह धमकी है। गजा में हमास के खिलाफ जंग ज़रूरी है, आसान नहीं है। इसराइली अफवाज के सरबराह हज़ाई हलवी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में ये खबर सामने आई है कि गजा में जारी जंग को कई महीने लग सकते हैं। दूसरी जानिब पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के PTI इंटर पार्टी और बल्ले का निशान वापस लेने के फैसले को मुअत्तल कर दिया। PTI ने अदालत में इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ रिट दायर की और समाअत के बाद फैसला भी किया। मजीद देखते हैं पेशावर से आमिर जमील की रिपोर्ट। इलेक्शन कमीशन की जानिब से PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात कालेदम करार देने और बल्ले का निशान वापस लेने के फैसले को PTI ने पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया और पेशावर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त को समाअत के लिए भी मुकर्रर कर दिया। केस की समाअत जस्टिस कामरान हयात ने की। PTI की जानिब से बैरिस्टर गौहर और अली जफर जबकि एडिशनल अटार्नी जनरल भी अदालत में पेश हुए। दोनों फरीकैन ने अपने दलाइल अदालत को पेश किए। अदालत ने दोनों जानिब से दलाइल सुनने के बाद फैसला सुनाते हुए इलेक्शन कमीशन का PTI से बल्ले का निशान वापस लेने का फैसला मातल करते हुए इलेक्शन कमीशन समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। अदालत ने केस की समाअत 9 जनवरी तक मुलतवी कर दी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली जफर कहते हैं कि PTI से गैर कानूनी और गैर आइनी ऑर्डर के जरिए बल्ले का निशान छीना गया। PTI के खिलाफ साजिश हो रही थी। आज अदालत ने बल्ले का निशान बहाल कर दिया। हम बल्ले के निशान पर इलेक्शन लड़ सकते हैं। पेशावर हाई कोर्ट ने इंसाफ का सर ऊंचा किया। बैरिस्टर गौहर अली खान कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन PTI का सर्टिफिकेट फौरी जारी करे। हम इलेक्शन प्रोसेस से बाहर नहीं हुए। उम्मीद है अगली समाअत पर इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर ही खत्म हो जाएगा। हमारी जगह कोई और हो तो इलेक्शन कमीशन से इस्तीफे का मुतालबा करता। पेशावर हाई कोर्ट के जज साहिबान ने अपनी जो ट्रेडिशन है उसको कायम रखते हुए हमेशा इंसाफ का सर ऊंचा किया है। इस हाई कोर्ट ने उस ट्रेडिशन को कायम रखते हुए आज जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ऑर्डर था PTI के खिलाफ, जिसमें सिंबल PTI का जो बल्ला है वो ले लिया गया था, छीन लिया गया था, बल्कि मैं कहता हूं एक गैर कानूनी और गैर आइनी ऑर्डर के जरिए, उस ऑर्डर को, उस इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर को सस्पेंड कर दिया है और साथ ये हुक्म फरमाया है कि जो हमारा सिंबल है वो हमें वापस किया जाए, रिस्टोर किया जाए और हुक्म किया है कि हम अब उस बल्ले के मुताबिक अगली तारीख तक इलेक्शन लड़ सकते हैं। पेशावर हाई कोर्ट ने PTI के खिलाफ, PTI के सिंबल और इलेक्शन के खिलाफ
پی ٹی آئی کے پاکستان میں 70% سپورٹروں کے خلاف جو سازش ہو رہی تھی، الحمدللہ آج اس سازش پہ آخری کیل عدلیہ نے لگا دی ہے، وہ سازشیں ختم ہو گئی۔ الحمدللہ آج ہمارا صرف پشاور ہائی کورٹ نے سمبل ریسٹور نہیں کیا، بلکہ 25 کروڑ عوام کا اعتماد عدلیہ پہ ریسٹور کیا ہے۔ یہ وہی واحد عدلیہ ہے جس پہ ہمیشہ ہمیں اعتماد رہا ہے کہ ہم عدلیہ کے پاس جائیں گے، ہم قانونی آئینی جنگ لڑیں گے، ہمارے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہے، ہمیں دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے، لیکن ہم نے بارہا کہا تھا کہ ہمیں عدلیہ پہ اعتماد ہے، ہر جج پہ اعتماد ہے، اور انشاءاللہ عدلیہ انصاف کرے گی، اور آج عدلیہ نے انصاف کر لیا ہے۔ ویلکم بیک۔ بریک کے بعد بات کریں گے کچھ الیکشنز کی۔ تو عام انتخابات کے لیے امیدواروں کے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال جاری ہے۔ لاہور کے حلقہ NA 130 سے نواز شریف، جبکہ شہباز شریف کے PP 158 اور PP 164 سے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کا عمل مکمل کر لیا گیا۔ محمد اشفاق کی رپورٹ دیکھیے۔ عام انتخابات کے لیے جنرل اور خواتین کی مخصوص نشستوں پر کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال جاری ہے۔ مریم اورنگزیب، ہینا ربانی کھر، ثانیہ عاشق، عظمہ بخاری، ہینا پرویز بٹ کے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کا عمل مکمل۔ صبا صادق، سمینہ خالد گھرکی اور ذکیہ شاہ نواز سمیت پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی دیگر خواتین کے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کا عمل بھی مکمل کر لیا گیا۔ ہینا پرویز بٹ نے کہا کہ مسلم لیگ نون بھاری اکثریت سے کامیاب ہوگی۔ لاہور کے حلقہ NA 130 سے میاں نواز شریف کے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال مکمل ہو گئی۔ شہباز شریف کے PP 158 اور PP 164 جبکہ PP 158 سے حمزہ شہباز کے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال ان کی لیگل ٹیم نے مکمل کروائی۔ نواز شریف سمیت کسی کے کاغذات نامزدگی پر تاحال کوئی اعتراض عائد نہ کیا جا سکا۔ بلال یاسین نے کہا کہ نواز شریف چوتھی بار وزیر اعظم بنیں گے۔ نواز شریف صاحب کے کاغذات ہیں ان کو بغیر اعتراض کے جو ہے منظور کیا گیا ہے، اور اللہ کے فضل سے الیکشن میں 8 فروری میں میاں نواز شریف صاحب اس حلقے سے بآسانی کامیاب ہو کے پاکستان کی وزارت عظمیٰ کے چوتھی مرتبہ اللہ کے فضل سے امیدوار بنے۔ ادھر PTI کی مخصوص نشستوں پر خواتین کے کاغذات نامزدگی پر جانچ پڑتال نہیں ہو سکی۔ الیکشن کمیشن نے PTI کی خواتین کی ترجیحی لسٹ روک رکھی ہے۔ عام انتخابات 2024 کے لیے امیدواروں کے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کا سلسلہ اب دوسرے روز بھی جاری رہا۔ MQM پاکستان کے رہنما امین الحق کا ضلع غربی NA 246 سے کاغذات منظور کیے گئے، جبکہ ضلع شرقی NA 238 سے تحریک انصاف کے رہنما حلیم عادل شیخ کے کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے گئے۔ عام انتخابات 2024 میں حصہ لینے والے امیدواروں کے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کا عمل دوسرے روز بھی جاری رہا۔ کراچی ڈویژن کے ساتھ اضلاع میں قومی اسمبلی کی 22 اور سندھ اسمبلی کی 47 نشستیں ہیں۔ کراچی میں گزشتہ 5 دن میں مجموعی طور پر 2557 امیدواروں کے کاغذات نامزدگی جمع ہوئے۔ ضلع غربی حلقہ NA 246 سے MQM پاکستان کے رہنما امین الحق اور شیخ صلاح الدین کے ضلع وسطی حلقہ NA 248 سے کاغذات نامزدگی جانچ پڑتال کے بعد منظور کر لیے گئے۔ دوسری جانب سابق رکن قومی اسمبلی شکور شاد کے حلقہ NA 239 جبکہ پیپلز پارٹی کے امیدوار سینیٹر سلیم مانڈوی والا کے ضلع جنوبی NA 241 سے کاغذات نامزدگی منظور ہو گئے۔ PS 94 کورنگی سے پیپلز پارٹی کے صاحبزادہ معظم قریشی کے کاغذات نامزدگی بھی منظور۔ قومی اسمبلی میں خواتین کی مخصوص نشست کے لیے MQM پاکستان کی آسیہ اسحاق اور پیپلز پارٹی کے رہنما مہتاب اکبر راشدی کے کاغذات نامزدگی منظور کیے گئے۔ امیدواروں کے کاغذات نامزدگی کا سلسلہ 30 دسمبر تک جاری رہے گا۔ امیدواروں کے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کا عمل جاری۔ اسلام آباد کے 2 حلقوں سے 13 امیدواروں کے کاغذات کی اسکروٹنی مکمل کی گئی۔ راولپنڈی سے شیخ رشید احمد، فیاض الحسن چوہان، چودھری نثار، چودھری دانیال اور ناصر بٹ سمیت دیگر کے کاغذات نامزدگی اسکروٹنی کے بعد منظور کر لیے گئے۔ اسلام آباد سے رپورٹ دیکھیے۔ کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کا دوسرا روز۔ اسلام آباد کے 2 حلقوں سے 13 امیدواروں کی اسکروٹنی مکمل۔ راولپنڈی سے شیخ رشید احمد، فیاض الحسن چوہان، چودھری نثار، چودھری دانیال کی کاغذات نامزدگی منظور۔ اسلام آباد کے حلقوں NA 46، NA 47 اور NA 48 سے 208 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے۔ NA 46 سے جماعت اسلامی کے میاں اسلم سمیت 6 امیدواروں کی اسکروٹنی مکمل کی گئی۔ NA 48 سے بلائے گئے 13 امیدواروں میں سے 10 امیدواروں کی اسکروٹنی
मुकम्मल की गई, जबकि NA 47 से 26 उम्मीदवारों को तलब किया गया। रावलपिंडी में भी उम्मीदवारों की स्क्रूटनी का अमल दिन भर जारी रहा। NA 53 से 11, NA 55 से 16 उम्मीदवारों की स्क्रूटनी की गई। हल्का NA 53 से साबिक वजीर दाखिला चौधरी निसार अली खान और NA 56 से नून लीग के चौधरी दानियाल के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए। सूबाई हल्कों में PP 10 से नून लीग के इंजीनियर कमर इस्लाम, PP 17 से इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के फयाजुल हसन चौहान और PP 19 से शेख राशिद शफीक के कागजात नामजदगी मंजूर हुए। PP 10 से 13 उम्मीदवारों, PP 11 से 4, PP 14 से 22, PP 15 से 5 उम्मीदवारों की स्क्रूटनी की गई। PP 16 से 10 और PP 17 से 15 उम्मीदवारों की स्क्रूटनी हुई। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का अमल 30 दिसंबर तक जारी रहेगा। सियासी मंजरनामे से खबर यह है कि शहबाज शरीफ ने कहा कि नवाज शरीफ का सुनहरा दौर जल्द वापस आएगा। कायद की लीडरशिप में मैदान में उतर रहे हैं, इलेक्शन में कामयाबी हासिल करेंगे। नवाज शरीफ ने मुल्क से दहशतगर्दी और लोड शेडिंग खत्म की। कराची में अमन भी नवाज शरीफ के मरहून मिन्नत है। ये पाकिस्तान का एक अहम तरीन इलेक्शन होने जा रहा है। कायद मोहतरम मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की जलावतनी के बाद उससे पार्टी में बेपनाह जोश और जज्बा उभरा है। अल्लाह ताला ने चाहा आप सबकी भरपूर तावन और मदद से हम ये इंतखाबी मैदान अल्लाह ताला के फजल करम से हम जीतेंगे। किसी भी मुल्क में अगर अमन होगा, इस्तेहकाम होगा, तो तरक्की और खुशहाली का सफ़र शुरू होगा। और जब मैं 2018 के इलेक्शन में कराची गया तो कराची के लोगों ने मुझे बार बार कहा कि हम नवाज शरीफ का शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने कराची का अमन बहाल किया है। 20-20 घंटे के जो बिजली के अंधेरे ख़त्म हुए वो एक तारीख का हिस्सा बन चुका है। मुल्क के अंदर दहशतगर्दी का ख़ात्मा हुआ तो वो जनाब कायद की लीडरशिप में दोस्त और दुश्मन दोनों उसको तस्लीम करते हैं। पूरा यकीन है नवाज शरीफ का वो सुनहरा दौर दोबारा इंशाअल्लाह ऊद कर सामने आएगा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा सरदार लतीफ़ खोसा कहते हैं कि नवाज शरीफ के किसी भी हल्के से कागजात नामजदगी चैलेंज न करने का फैसला किया गया है। नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूरी पर तहरीक इंसाफ कोई एतराज़ जमा नहीं करवाएगी। नवाज शरीफ समेत तमाम सियासी कायदीन को इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए। वो दुनिया न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे। देखिए, हम किसी के चैलेंज नहीं करेंगे, नून लीग के नहीं चैलेंज करेंगे, नहीं किसी का भी नहीं चैलेंज करेंगे। ओ भाई, ये अवाम का इस्तेहकाक है। आप किसी को टेक्निकल नॉकआउट करना की बजाय आप फेस करें। ये अवाम को तो फेस कर नहीं सकते हैं, करना चाहते भी नहीं है। अवाम पर इन्हिसार करते हैं, हम पीपल्स पॉलिटिक्स करते हैं, पावर पॉलिटिक्स नहीं करते हैं। हमारी तरफ से भले लड़ें, 100 दफ़ा लड़ें, अवाम ने उनकी वो दुर्गत बनानी है। अगर उनकी ज़मानतें जब्त ना हुई लाहौर से भी, तो आप मुझे जो मर्जी कर। कारोबार की दुनिया से खबर यह है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में रिकॉर्ड मंदी रही। 100 इंडेक्स 2500 पॉइंट्स तक गिर गया। 100 इंडेक्स 60,000 पॉइंट्स की सतह भी बरकरार ना रख सका। सियासी अदम इस्तेकाम और मनफी मौशी अशारियों के बाइस आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में रिकॉर्ड मंदी रही। 100 इंडेक्स 2534 पॉइंट्स यानी 4.28% गिर कर 59,170 पॉइंट्स पर आ गया। 13 दिसंबर को 100 इंडेक्स 67,000 पॉइंट्स की सतह उबूर कर गया था। उसके बाद से अब तक 100 इंडेक्स में 7,920 पॉइंट्स की कमी हो चुकी है। तज्जियाकारों का कहना है कि सियासी अदम इस्तेकाम स्टॉक मार्केट के गिरावट की बुनियादी वजह है। जो मार्केट डाउनवर्ड है उसके रीज़न भी सब सामने हैं कि भाई रोल ओवर वीक है। अपना 42 अरब का रोल ओवर नए वादे में शिफ्ट होगा, लिवरेज का जो है। दूसरा क्लोजिंग्स हैं बैंक्स की, इंस्टीट्यूशंस की। फिर फंड मैनेजर्स जो गोरा हम जिसको कहते हैं वो छुट्टियों पर चला जाता है, तो पूरी दुनिया में उसकी इन्वेस्टमेंट चाहे वियतनाम हो चाहे कहीं और हो, उधर से इन्वेस्टमेंट वो रोक देता है। जो मुस्तकिल इलेक्शन के बाद कोई एक हुकूमत नहीं बनेगी। अगर वन साइड हुकूमत बन गई तो फिर दोबारा जो पॉलिसी सही चलेगी, वरना अगर मुख्तलिफ किस्म की अगर लोग इक़्तिदार के अंदर आ गए तो फिर वही तनाज़ा पैदा होगा, फिर एक वाज़ेह पॉलिसी नहीं चलेगी, हुकूमत भी नहीं चलेगी। ओपन मार्केट में डॉलर बगैर किसी तब्दीली के 284 रुपए पर मौजूद है। सोने की फी तोला कीमत में 300 रुपए का इजाफा हुआ। फी तोला सोना 2,19,600 रुपए का हो